नमस्कार। कभी सोचा है कि एक साथ पूरे के पूरे डिफेंस इंडस्ट्री में कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसके लिए हम एक्सिस निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड को बारीकी से समझेंगे। यही सवाल असल में आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है थीमैटिक इन्वेस्टिंग का, जो निवेश करने का एक बहुत ही खास तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से और समझते हैं कि इस फंड के पीछे का बड़ा आइडिया क्या है। मतलब ये सिर्फ कुछ भी शेयर उठा लेने जैसा नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरी थीम, एक पूरे सेक्टर की ग्रोथ पर दांव लगाने जैसा है। तो ये थीमैटिक इन्वेस्टिंग है क्या चीज? इसका सीधा सा मतलब है कि आप भविष्य के किसी बड़े ट्रेंड या सेक्टर को पहचानते हैं और फिर उसमें पैसा लगाते हैं। इस फंड के मामले में वो थीम है भारत का बढ़ता हुआ डिफेंस सेक्टर। तो ये फंड उन सभी कंपनियों में एक साथ पैसा लगाता है जो इस सेक्टर का हिस्सा है। ठीक है, तो थीम तो समझ आ गई, लेकिन अब अगला सवाल ये उठता है कि ये फंड असल में काम कैसे करता है। चलिए इसको भी समझते हैं। इसे कहते हैं पैसिव इंडेक्स फंड। अब इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे समझिए, जैसे स्टॉक्स की एक पहले से तय की हुई शॉपिंग बास्केट। यहाँ फंड मैनेजर खुद से दिमाग नहीं लगाता कि कौन सा स्टॉक खरीदें, कौन सा बेचें। वो बस एक बनी बनाई लिस्ट को फॉलो करता है, एक तरह से बाजार के एक हिस्से की नकल करता है। तो ये फंड जो लिस्ट फॉलो करता है वो है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स। और इस इंडेक्स में शामिल होने का भी एक नियम है। कंपनी की कम से कम 10% कमाई डिफेंस सेक्टर से आनी ही चाहिए। इससे ये पक्का हो जाता है कि आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ डिफेंस थीम पर ही लग रहा है। अच्छा, अब इस स्लाइड पे जरा ध्यान दीजिए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि फंड का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ टॉप 2 कंपनियों में लगा हुआ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये दोनों मिलकर ही फंड का 40% से ज्यादा बन जाते हैं। इसका मतलब सीधा है, इन 2 कंपनियों का परफॉर्मेंस कैसा रहता है इस पर बहुत करीबी नजर रखनी होगी, क्योंकि इस फंड का भविष्य काफी हद तक इनसे जुड़ा हुआ है। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। मतलब इस फंड की कीमत कैसे तय होती है और इसमें लागतें क्या-क्या आती हैं। सोचिए जरा, किसी भी निवेश की कीमत आखिर तय कैसे होती है? ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमें मिलता है नेट एसेट वैल्यू, या जिसे हम एनएवी कहते हैं, उससे। नैव यानी नेट एसेट वैल्यू, बहुत सिंपल भाषा में कहें तो फंड की एक यूनिट का दाम है। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? पहले फंड के पास जितने भी निवेश हैं उनकी मार्केट वैल्यू को जोड़ लेते हैं, फिर उसमें से सारी देनदारियां, मतलब जो भी उधार या खर्चे हैं, वो घटा देते हैं और आखिर में जो रकम बचती है उसे फंड की कुल यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। बस आ गई एक यूनिट की कीमत। एक और जरूरी चीज है एग्जिट लोड। ये एक तरह की फीस है जो तब लगती है जब कोई निवेशक तय समय से पहले अपना पैसा निकालता है। अब इस फंड के उदाहरण को देखें। अगर एनएवी 10 रुपए है और एग्जिट लोड 1% है, तो भुनाने की कीमत 9.99 रुपए होगी। अब देखिए, फंड में निवेश करने के 2 रास्ते होते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? बस एक चीज का, कमीशन। डायरेक्ट प्लान में कोई कमीशन या एजेंट का खर्चा नहीं होता, इसलिए उसकी लागत कम होती है। वहीं रेगुलर प्लान में ये सारे खर्चे जुड़े होते हैं। और ये टेबल तो बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि इन खर्चों का रिटर्न पर कितना बड़ा असर पड़ता है। देखिए, 10,000 रुपए के निवेश पर सिर्फ कमीशन न होने की वजह से डायरेक्ट प्लान में नेट रिटर्न 1.5% ज्यादा है। ये दिखाता है कि लंबे समय में ये छोटे छोटे खर्चे भी कितना बड़ा फर्क डाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, रिस्क। देखिए, हर निवेश के साथ कुछ न कुछ जोखिम तो जुड़ा ही होता है और उन्हें समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इस फंड से जुड़े हुए संभावित खतरे क्या हैं। इंडेक्स फंड का एक बहुत ही खास रिस्क होता है जिसे कहते हैं ट्रैकिंग एरर। इसका सीधा सा मतलब है कि फंड का रिटर्न हमेशा बिल्कुल हूबहू अपने बेंचमार्क इंडेक्स के बराबर नहीं हो सकता। ये अंतर बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन ये होता जरूर है। तो ये ट्रैकिंग एरर होता क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे फंड के अपने खर्चे, शेयर्स को खरीदने या बेचने में थोड़ी बहुत देरी हो जाना, या फिर इंडेक्स में ही कोई बदलाव आ जाए। फंड मैनेजर का काम होता है कि इस एरर को जितना हो सके कम से कम रखे। इसके अलावा कुछ और भी रिस्क हैं जो पता होने चाहिए। पहला तो है मार्केट रिस्क।
हम जानते हैं कि शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। दूसरा है लिक्विडिटी रिस्क। इसका मतलब है कि कभी-कभी खासकर छोटे स्टॉक्स को बड़ी मात्रा में बेचना मुश्किल हो सकता है बिना उनकी कीमत गिराए। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें एक साथ जोड़कर देखते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये सीधे फंड के दस्तावेज से है और ये इसके मकसद को बिल्कुल साफ कर देता है। इस स्कीम का एकमात्र उद्देश्य है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को ट्रैक करना, खर्चों को घटाने से पहले। तो अगर पूरी बात को कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो क्या याद रखना है? पहली बात, ये एक पैसिव फंड है जो डिफेंस सेक्टर को ट्रैक करता है। दूसरी, इसकी कीमत नैव के आधार पर तय होती है। तीसरी, लागतें जैसे एक्सपेंस रेशियो सीधे सीधे आपके रिटर्न को कम करती हैं। और चौथी, इसमें बाजार के उतार चढ़ाव और ट्रैकिंग एरर जैसे रिस्क शामिल हैं। तो अब जब इस फंड की पूरी बनावट हमारे सामने साफ है, तो असली सवाल ये नहीं है कि सिर्फ इस फंड में क्या देखना है। असली सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल भविष्य के किसी भी निवेश को परखने के लिए कैसे किया जा सकता है। अगली बार किसी भी फंड को देखें तो कौन से सवाल जरूर पूछने चाहिए।